आजीविका ज्ञान में आप सभी माता बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज हम चर्चा करने वाले हैं अधिक से अधिक लाभ पाने के लिए आदर्श समूह कैसे स्थापित करें। अपने समूह को आदर्श समूह की श्रेणी में कैसे लाया जाए। स्वयं सहायता समूह अपने समूह को आदर्श समूह कैसे बनाएं। आदर्श स्वयं सहायता समूह कैसे बन सकता है, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। आज जो भी लोगों या महिलाओं ने समूह बनाए हुए हैं एवं एक भी पैसे का लाभ या कोई भी चीज़ या किसी भी तरह का लाभ उन्हें अभी तक नहीं मिला है, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि सबसे पहले आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जिन बहनों का पहले से ही स्वयं सहायता समूह बना हुआ है उसी को आदर्श समूह बनाना है। इसके लिए कोई अलग से समूह नहीं बनाना होता है। ऐसा मत सोचना कि आदर्श समूह कुछ अलग समूह होते होंगे, नहीं। जो आपने स्वयं सहायता समूह से पहले जुड़ी हुई हो, जो समूह बनाए हुए हैं, उन्हीं को आदर्श यानी अच्छा बनाने के लिए। आदर्श का मतलब होता है अच्छा, यानी सभी गतिविधियों में अच्छा समूह ही आदर्श समूह होता है। ये कैसे, ये मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे बना सकते हैं। आपको इस समूह को ऐसे चलाना है कि आपका समूह आदर्श समूह कहलाए। इसी समूह को बहुत अच्छे से चलाना है आपको, तो आपका धीरे धीरे आदर्श समूह बनता जाएगा। इसके लिए आपको पंचसूत्र का पालन तो अच्छे से करना ही है। इसके अलावा आप जो बैठक करते हैं उसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन पर ज़्यादा गौर करना होता है। इन सब बिंदुओं पर अच्छे से ध्यान दिया जाएगा तो आपका आदर्श समूह बन जाएगा। आपको अच्छी ग्रेडिंग मिलेगी, अच्छी ग्रेडिंग मिलेगी तो आपका समूह अपने आप आदर्श समूह बनता जाएगा। आपको अपने आप आदर्श समूह बनता जाएगा। आपको अपने समूह के सारे लाभ भी मिलते जाएंगे और एक अच्छा आदर्श समूह आपका बन जाएगा। अगर आपके समूह की ग्रेडिंग 60% है तो जल्दी से जल्दी आरएफ का पैसा, सीआईएफ का पैसा, बैंक लिंकेज यानी सीआईसी का पैसा आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच पाएगा, आपको मिल पाएगा। सबसे पहला नंबर होता है इसमें प्रार्थना। सबसे पहले समूह की सभी माता बहनें प्रार्थना करेंगी। 2 नंबर होता है, मुख्य मुख्य बिंदुओं पर नजर डाल रहे हैं हम अब, परिचय। उसके बाद परिचय देंगे एवं एक दूसरे को अपना परिचय एक ही बार देना होता है। उसके बाद जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसके बाद सभी दीदियां एक दूसरे को जान चुकी होती हैं। अगर समूह में नई महिला आकर जुड़ती है तो परिचय देना जरूरी होता है, नहीं तो कोई जरूरी नहीं होता। 3 नंबर है उपस्थिति। ठीक विद्यालय की तरह, यानी स्कूल में जैसे उपस्थिति होती थी वैसे ही आपको समूह में भी उपस्थिति दर्ज करवानी होती है। उसके बाद सभी की उपस्थिति ली जाती है। बैठक में जो आया है उसके आगे P लिखते हैं रजिस्टर में, एवं जो नहीं आया उसके A लिखते हैं। P मतलब प्रेजेंट हिंदी में उपस्थित बोलते हैं, A मतलब एब्सेंट और हिंदी में इसको अनुपस्थित कहते हैं। प्रेजेंट मतलब जो महिला आई, जो दीदी आई, और एब्सेंट मतलब जो दीदी उस पार्टिकुलर मीटिंग में नहीं आई, उसके A लगाते हैं यानी एब्सेंट लगाते हैं। ये हो जाता है। उसके बाद 4 नंबर पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों की समीक्षा करना। इसमें पिछले सप्ताह जब मीटिंग हुई उसमें लिए गए निर्णयों के बारे में बात की जाती है। 5 नंबर बैठक के लिए कार्यसूची तय करना। चर्चा का विषय या एजेंडा, कि आज किन किन विषयों पर चर्चा हुई, किन किन महिलाओं को क्या क्या समस्या है, उनका निवारण कैसे किया जा सकता है, वो सरकारी चीज़ों को लिखकर उन सारी बातों पर बातचीत की जाएगी। 6 नंबर है तय किए गए विषयों पर चर्चा करना। तय किए गए सभी विषयों पर सभी महिलाओं द्वारा सर्वसहमति से चर्चा की जाती है। जैसे समूह की किसी दीदी को नया व्यापार शुरू करना है, कोई पशु खरीदना, या किसी महिला को बेटी की शादी करना है आदि, और भी कोई भी विषय हो सकता है। आरएफ का पैसा आया, उनका क्या करना है। सीआईएफ का पैसा आया, उनका क्या करना है, उनसे कैसे मिलकर व्यवसाय किया जाए जिससे समूह का पैसा बढ़ता रहे, उस पर चर्चा करनी हो, एवं बहुत सारी बातें हो सकती है। सभी महिलाएं इसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकती है। ये सभी बिंदुओं को लिखकर रजिस्टर में
तय किए जाते हैं जिससे आपका समूह दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जाएगा एवं आदर्श समूह बनता जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण बातें और भी डिस्कस कर लेते हैं। जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं उनमें से सभी सदस्यों के समक्ष कैश बॉक्स खोलना एवं रुपयों की गिनती करना, प्रत्येक सदस्य की बचत जमा करना, जुर्माने का निर्धारण एवं भुगतान करना, ऋण की नियत समय एवं किस्त अनुसार वापसी करना। जिन दीदियों ने ऋण लिया है उसको समय पे एवं किस्त के अनुसार और ब्याज के साथ उसको जमा करना, वापसी करना। ऋण का आंकलन यानी मांग, ऋण की प्राथमिकता निर्धारण, किन को दिया और क्यों दिया। अब ऋण की प्राथमिकता, जिन दीदियों को ऋण की आवश्यकता होती है उनको ऋण देना, किन को जरूरत है और क्यों जरूरत है, ये सारी बातें उसमें होती है। ऋण प्रदान करना, ऋण जरूरतमंद को देना, यानी जो समूह में पैसा आता है सरकार की तरफ से जो फंड आते हैं उसी को ऋण कहते हैं, या बैंक से जो पैसा मिलता है उसको ऋण कहते हैं, इसलिए ऋण प्रदान करना। लेखा एवं अन्य पुस्तिकाओं में चर्चाओं एवं जानकारियों को दर्ज करना, जो हमारे रजिस्टर होते हैं स्वयं सहायता समूह के उनमें और अन्य पुस्तिकाओं में, एक रजिस्टर के अलावा 2-3 पुस्तकें और भी होती है तो उनमें चर्चाओं एवं जानकारियों को दर्ज करना। साप्ताहिक मीटिंगों में समूह के प्रतिनिधियों का जिम्मेदार एवं जवाबदेह होना, जो समूह की अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष जो होती है उनका समूह के प्रति जिम्मेदार एवं जवाबदेह होना भी बहुत जरूरी है। समूह के सदस्यों का अनुशासित होना, ऐसा नहीं है कि अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष जिम्मेदार हो जाएंगी तो उससे काम बन जाएगा। समूह के सदस्यों यानी समूह में जो जितने भी दीदियां जुड़ी हुई है उन सबका अनुशासित होना भी बहुत जरूरी है। कैश बॉक्स में रुपयों की गिनती के पश्चात ताला लगाना, कैश बॉक्स में जो भी पैसे हम वीकली साप्ताहिक जो जमा करते हैं उन पैसों को गिनती करना और उसके पश्चात उसको रख के ताला लगाना। अगली बैठक स्थल का निर्धारण सदस्यों के सर्वसहमति से करना, अगली बैठक कहाँ करनी है, किस दीदी के घर पे करनी है या कब करनी है, ये सारी चीजें निर्धारण करके सर्वसहमति से और उन सब चीजों को डिस्कस करना होता है। सभी दीदियों के घर मीटिंग होनी चाहिए बदल बदल कर, कभी किसी दीदी ने नेतृत्व किया तो दूसरे सप्ताह किसी अन्य दीदी के घर दूसरी दीदी ने नेतृत्व किया। इससे ये फायदा होता है कि समूह की प्रत्येक दीदी को आत्मसम्मान मिलता है या उसका हौसला बढ़ता है एवं उसको यह एहसास होता है कि वो किसी समूह की सदस्य है और वो उससे समूह के प्रति जिम्मेदार बनती है। इसलिए सभी दीदियों को बदल बदल कर सभी के घरों में मीटिंग करनी चाहिए और कभी समूह की किसी दीदी को जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, कभी किसी को। ऐसा नहीं कि एक ही फिक्स कर ली वो ही हमेशा बोलेगी। तो समूह की जितनी भी दीदियां हैं सबको अलग अलग से मीटिंग करनी है, सबके घर में अलग अलग घरों में मीटिंग करनी है और सर्वसहमति से इन सब बातों पे डिस्कस करना होता है। इससे सबको बोलने का मौका भी मिलेगा एवं उनमें आत्मनिर्भर बनने की शक्ति आएगी, वो चीज़ों को लेकर और जागरूक होंगी। इन सब चीज़ों को लेके वो अगर ऐसा करेंगे तो और जागरूक होंगी। तथा आप लोग ये मत समझना कि जो मैंने ऊपर बिंदु बताए ये कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको अपने समूह को चलाने एवं आदर्श समूह बनाने के लिए फॉलो करनी है। ये बातें आप लोग समूह चलाती जाएंगी, समूह पुराना होता जाएगा एवं दिन ब दिन आप धीरे धीरे सीखती जाएंगी। तो आप लोग ये मत सोचना कि इतनी सारी बातें बता दी तो इन सब चीज़ों का हम कैसे पालन कर पाएंगे, कोई बड़ी बातें नहीं है, ये सब नॉर्मल बातें हैं जो समूह को चलाने के लिए आप लोग समूह से जुड़ेंगे, समूह चलाने लगेंगे तो आपको खुद ब खुद ये चीज़ें समझ आने लग जाएगी कि ये क्यों ज़रूरी है और ये इन सब बातों का क्या महत्व होता है। कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है, धीरे धीरे आपको समूह पुराना होता जाएगा और आपको चीज़ें समझ में आती जाएंगी। पैसे समूह में इसलिए नहीं आते कि अब बात कर लेते हैं पैसे समूह में क्यों नहीं आते। कुछ महिलाएं या कुछ दीदियां कहती हैं कि हमारे समूह को तो बने हुए इतने दिन हो गए, एक भी पैसा नहीं आया। तो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। पैसे समूह में इसलिए नहीं आते कि आप लोग समूह तो बना लेती हैं पर ये कभी पता ही नहीं करती कि बैंक में खाता खुला कि नहीं, पैसे बचत के जमा हुए कि नहीं, बैंक पासबुक मैनेजर ने बनाई कि नहीं, उसमें आपसे
आपने एंट्री करवाई कि नहीं, पैसों को रोटेशन यानी बार बार बदलना, पैसों को निकालना फिर वापस जमा करना, निकासी करना, जमा करना, ये सब हुआ कि नहीं, आपका खाता ब्लॉक द्वारा NRLM की वेबसाइट पर चढ़ा दिया गया कि नहीं, ये सब बातें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका खाता NRLM की वेबसाइट पर नहीं चढ़ेगा एवं बचत का पैसा अकाउंट में जमा नहीं होगा तो पैसा नहीं आता है। तो ये सभी दीदियों को ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपका स्वयं सहायता समूह का जो बैंक अकाउंट है, आप समूह का जो आपका अकाउंट है वो अगर NRLM की वेबसाइट पे नहीं चढ़ा और बचत का पैसा अकाउंट में जमा नहीं होगा तो पैसा आपका ना तो CIF का पैसा आएगा, ना RF का पैसा आएगा और न आपका बैंक लिंकेज यानी CCL का पैसा आएगा। तो इन सब बातों के लिए समूह की महिलाओं को जागरूक होना पड़ेगा एवं समय समय पर इन बातों का खुद से पता रखते रहना पड़ेगा। तो इस तरह से सभी बातों का ध्यान रखते हुए अगर समूह की महिलाएं समूह को चलाएंगी तो आपका आदर्श समूह बन जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना मत भूलना एवं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि मैं जब भी नया वीडियो बनाकर अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं दूसरी जानकारी के साथ। धन्यवाद। भारत माता की जय।